इलाही खरगर्दाने भाग शाह जिलाने। हाँ, इसी आवाज को तुम बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ और ई को कम करो। ई को एकदम नॉर्मल कर दो, एकदम नॉर्मल। इलाही खरगर्दाने भाग शाह जिलाने, इलाही खरगर्दाने भाग शाह जिलाने, इलाही खरगर्दाने भाग शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी। थोड़ा और ई को कम करो। इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी, 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 इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी मौलाना इजहार आलम साहब की मोहब्बत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मिंबरान हजरात की मोहब्बत और साहिबे मजार की मोहब्बत, शाह मस्तान अलैहिर रहमा की मोहब्बत और पिपली के रहने वाले जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत कि मैं आपके दरमियान कुर्सी खिताबत पर बगर्ज़े खिताब शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। गुलाम रब्बानी आपके लिए कोई नया नहीं है, आप मुझे पहचानते हैं और मैं आपको पहचानता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी आदत है कि मैं ईको को नॉर्मल करवाता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इको दे देने से आपको पता नहीं चलता कि मौलाना आम बोल रहे हैं कि इमली बोल रहे हैं, मौलाना क्या बोल रहे हैं, तो जलसे का मकसद हासिल नहीं होगा। आजकल जब जलसे में आता हूं तो तब लगता है कि रूह निकल गई, डर लगता है। साउंड बक्स ये लोग इतना ज्यादा फिट कर देते हैं, लगता है सबसे बड़े बहरे मौलाना ही होते हैं, लगता है सबसे ज्यादा बहरे मौलाना होते हैं, यानी मौलाना ही कम सुनते हैं। इसलिए मौलाना के पीछे भी साउंड बक्स लगा दो, दाएं भी लगा दो, आगे भी लगा दो, पीछे भी लगा दो। स्टेज के लिए सिर्फ 2 साउंड बक्स होना चाहिए, दाएं और बाएं, और वो भी तिरछा हो, कम से कम 20 हाथ की दूरी पर हो। अगर आपने दाएं बाएं लगा दिया तो गोया मौलाना तकरीर नहीं करेंगे, माइक से जिहाद करेंगे। इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखा करो। बात समझ में आ रही है? आप खुद बताओ, आपके सामने साउंड बक्स लगा करके घुमा दूं तो आपका कलेजा फटेगा कि सटेगा? अरे बोलो। मैं ऐसे साउंड बक्स आपके सामने बिल्कुल 2 फीट के 2 हाथ की दूरी पर अगर साउंड बक्स लगा दूं तो आपका कलेजा फटेगा कि सटेगा?
अरे फटेगा नहीं, बहुत जल्दी यहां से तू हटेगा। तो ये साउंड बॉक्स जो आजकल सेटिंग हो रही है, ये मौलाना को बर्बाद करने के लिए। जो मौलाना 20 साल जीना चाहता है वो 2 साल में कब्रिस्तान पहुंच जाए। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। चूंकि सेटिंग जब हो जाती है किसी चीज को, तो उसको फिर दुरुस्त करने के लिए, बोलिए, अब या तो दुरुस्त करने के लिए माइक वाला ही को दुरुस्त पहले करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। ये उर्स का प्रोग्राम है। अब जो चीज जैसे है रहने दो, आपको कुछ नहीं करना है। ये उर्स का प्रोग्राम है, तो जैसी महफिल वैसी तकरीर। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसी तकरीर। आवाज कम मत। जैसी महफिल वैसी तकरीर। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम लोग अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, वली किसको कहते हैं, वलियों की पहचान क्या है। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं और मुसलमानों की पहचान क्या है। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि उर्स का मकसद क्या है, लंगर बनाकर पेट भरना। उर्स का मकसद क्या है, लंगर बनाकर पेट भरना या कुछ और मकसद है। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली मज़ारों में, कब्र में जिंदा होते हैं या आम लोगों की तरफ मारकर पर्दा करने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या ऐसा है। ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये 5-6 बातें आज आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता व आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तेबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना बाबाज़े बुलंद पेश करें, पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलो, पहुंच रही है ना? पहुंच रही है तो बिल्कुल अदब से बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। हमारे मुल्क के, जोर से बोलो, आखिरी बादशाह, बड़े शरीफ, बड़े नेक। इनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया
और उनको जेल में रख दिया, उनको जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद सजाए मौत दी। हजरत बहादुर शाह जफर जब सजाए मौत पाने लगे तो आपने एक नसीहत आमेज कलाम लिखा। मौत की सजा पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। पिपली के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, और बुजुर्गाने दीन के उर्स का मकसद मालूम हो सकता है, और बुजुर्गाने दीन की शानो अजमत का आपको पता भी चल सकता है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालो अपने बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, मालो औलाद से होशियार रहना, चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालो बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम कछौछवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुजाहिद मिल्लत को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है,
जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अकबर। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ये सब बदतमीजी मत करो। एक तो उल्टा पलटी जाहिल आदमी माइक खरीद लेगा तो क्या होगा। इन लोगों को पहले सीखना चाहिए कैसे सेट किया जाता है। माइक खरीदना कोई कमाल नहीं है, कोई भी खरीद सकता है। मशीन चलाना कमाल होता है। याद रखिए, चाहे आप तुम लंदन के आदमी को बुला लो, अगर माइक की सेटिंग सही नहीं है वो नहीं बोल सकता है। गुलाम रब्बानी से भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां तकरीर न होती हो, लेकिन तुम मेरे सामने इस तरह से सेट करोगे तो यकीनी बात है मेरे पास भी बाल बच्चे हैं, जान तो बचानी है ना। अरे बोलो, जान तो बचानी है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पीपली के लिए हूँ, पूरे भारत के लिए। तो माइक वाले को कहो चुपचाप से हाथ को समेट कर बैठे और आवाज को अब कम न करे। जो चीज जैसे है वैसे ही रहने दे। एक तो इसी गलत सेट किया, किसी तरीके से मैंने दुरुस्त कराया, तो अब तो इसको थोड़ा बहुत रहने दो, वरना मामला बिगड़ जाएगा, वरना तकरीर नहीं कर पाऊंगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा बिगड़ेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। ये दौर मुस्कुराने का नहीं है। कब तक मुस्कुराओगे? इधर देखो, अपनी गलतियों पर मुस्कुराओ मत, गलतियों पर गौर करो, गौर करो। माइक वाले को भी अपनी गलती पर गौर करनी है, हमें भी अपनी गलती पर गौर करनी है, आपको भी अपनी गलती पर गौर करनी है। अगर आपने गलती पर गौर नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो ये मुस्कुराने का वक्त नहीं, गौर करने का वक्त है। मेरी तरफ देखो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो। इधर देखो, अय्याशी करके मत मरो। मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। ये मरना नहीं है, हकीकत में जीना है। बेशक, बेशक, मरना नहीं है, हकीकत में जीना है, जीना है। सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, आज हम बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं। और बोलो, उर्स मनाते हैं। आप लोग समझते हैं उर्स का मकसद क्या है? 100 पीस चादर लाओ खरीद करके, हजरत के आस्ताने पर डाल दो, बिल्कुल छत तक चादर पहुंच जाए, ये उर्स का मकसद है। एक टोकरा फूल लाओ खरीद कर, हजरत के आस्ताने पर डाल दो, ये उर्स का मकसद है। आप लोग समझते हैं बस 10 देग बिरयानी बना लो, लोगों को बुलाकर बिरयानी तकसीम कर दो, ये उर्स का मकसद है। ये उर्स का मकसद नहीं है। उर्स का मकसद ये है, इधर देखो, बुजुर्गान दीन की जिंदगी को लोगों के सामने पेश करके लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करना। बेशक, बेशक, हक है, हक ये है। उर्स का मकसद है। इधर देखो, बुजुर्गान दीन की जिंदगी को लोगों के सामने पेश करके लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करना, ये उर्स का मकसद है। बुजुर्गान दीन के मजार पर आओ तो गौर करो, तुम्हारे बाप दादा मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा। तुम्हारे खानदान के लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा। तुम्हारे बोलो रिश्तेदार मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा। गांव के सदर सेक्रेटरी, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा। लेकिन शाह मस्तान अलैहि रहमा को पूरा भुवनेश्वर याद कर रहा है। सरकार मुजाहिद मिल्लत को पूरा उड़ीसा याद कर रहा है। सरकार आला
हजरत को पूरी दुनिया याद कर रही है। जब आप गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है दुनिया उन्हीं को याद रखती है। बेशक मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। जैसे जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा और तकरीरें आपको सुन के जानी है। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की हकीकत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं वो हदीस आप तक पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना आलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों का चेहरा देखता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, भाई बहनों का चेहरा देखता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रख पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से यहाँ रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो उसी शान से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हो जिस शान से मेरे पास रहते हो उसी अगर बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो याद रखो, बोलो घर जाकर इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, तुम्हारा जोर से बोलो इजाजत है करेंगे। बिल्कुल आप अदब से बैठे, इधर देखिए अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से यहां रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ हमारे बच्चों, जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने निकलता है तो उसे देखने फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान का बच्चा इधर देखो मस्जिद की तरफ निकलता है तो उसे देखने फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान का बच्चा इधर देखिए नाते रसूल पढ़ता है तो उसे देखने फरिश्ते आते हैं। लेकिन जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने निकलता है, डकैती करने निकलता है, शराब नोशी करने निकलता है तो उसे देखने शैतान आता है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे,
वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे और तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस सुनाता हूं। इधर देखिए, मौजू की कमी नहीं, लेकिन जैसी महफिल वैसी तकरीर। मौलाना इजहार ने मुझसे कहा, हजरत आपको इस्लाही गुफ्तगू भी करनी है और बुजुर्गाने दीन का तस्करा भी करना है, तो जैसी महफिल वैसी तकरीर। मौजू का खजाना मेरे पास है, आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर हो, लेकिन चूंकि जैसी महफिल वैसी तकरीर। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मुसलमान आज के दौर में, इधर देखो, बर्बाद क्यों हो रहा है, जलील क्यों हो रहा है, रुसवा क्यों हो रहा है, मुसलमान मुसीबतों में क्यों घिर गया है, इसकी वजह क्या है, वो हदीस भी सुन लीजिए ताकि आप तन्हाई में पहुंचकर अपने रब से तौबा करो। अरे बोलो, तन्हाई में पहुंचकर रब से तौबा करो। इजाजत है तो वो हदीस पहले मैं आपको सुनाता हूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा ही या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िल उम्मति अव्वला। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर से आपको घबराहट तो नहीं हो रही? और जोर से बोलो, घबराहट तो नहीं हो रही? अरे बोलिए चचा मियां, अरे घबराहट तो नहीं हो रही? लेकिन इधर देखिए, मुझे तकरीर करने में घबराहट हो रही है। आपको सुनने में तो घबराहट नहीं है, लेकिन मुझे करने में घबराहट है, क्योंकि सेटिंग उलट पलट है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखो, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज जैसे है आप भी बर्दाश्त करो, मैं भी बर्दाश्त करूं। मेरी तरफ देखो, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, और तन्हाई में जाइए, रब से तौबा कीजिए, कसम खुदा मेरा रब राजी हो जाएगा। इधर देखो, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसीबतें घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनना, नबी ने इरशाद फरमाया, कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना
समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर गवाही दो। ये बताओ नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से बोलो। अरे दाएं बाएं वाले सब बोलो, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, फिर से बोलो। 15। अच्छा ये बताओ आज हमारे अंदर सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? हंसो नहीं, रो। हर बात में हंसा नहीं जाता, शर्मिंदा हो। आज लोग कहते हैं कि इधर देखो, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है, मुसलमान जलील हो रहा है। इधर देखो, आपका कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। लेकिन जिस दिन तुम कच्चे बन जाओगे उस दिन नाली के कीड़े बना दिए जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। कुरान कहता है मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे तो समझ लो अल्लाह की जानिब से है, और जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना ये तुम्हारे पाप की सजाएं है, ये तुम्हारे करतूत का बदला है, बदला। तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। मुसलमान बनो, मुसलमान, नबी के गुलाम बनो, नबी के गुलाम। आजकल लोग मुसलमान किसको कहते हैं जानते हैं? इधर देखिए, आजकल लोग मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है। बस नाम मुस्लिम होना चाहिए, चाहे रात में चोरी करे या डकैती करे या दिन भर में 10 बोतल शराब पिए, बस नाम मुसलमान है। मुसलमान है तो मुसलमान हो गया। अरे बोलो, आजकल लोग यही ना समझते हैं, नाम मुसलमान है तो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मेरी तरफ देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करता हो, दूसरे नंबर पर तमाम जरूरियाते दीन पर ईमान रखता हो, तीसरे नंबर पर उसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, उसकी जाहिरी जिंदगी बोलो इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी टोपी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, दूर से देखकर आदमी समझ जाए कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, गौसे आजम का मस्ताना जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने मस्त मस्तान शाह बाबा, नारे तकबीर। ये बताइए, आप लोगों को भूख लगी है? अरे जोर से बोलो, भूख तो नहीं लगी है? ये कहां गया?
इस्तिंजा करने, अल्लाह ऐसे लोगों को कहिए बोतल लेकर बैठा करे। अरे बोलो, जलसे में आइए तो जलसे की इज्जत कीजिए, ये नहीं बर्दाश्त करने की भी बोलो। अगर बर्दाश्त के लायक है तो बर्दाश्त करो, और बर्दाश्त के लायक नहीं है तो बोलो कोई बात नहीं है। इजाजत कौन नहीं देगा? सब आदमी बोलो, आप भी हम भी सब इजाजत देंगे। लेकिन अगर बर्दाश्त के लायक है तो जलसे को खराब मत करो। जलसे में आओ तो जलसे का मकसद समझो। तुम उठते हो तो दूसरे को खुजली होने लगती है। अरे जोर से बोलो, गलत बोल रहा हूं? उठा तो दूसरे को खुजलाहा शुरू। अरे बोलो, इजाजत है? अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, कई हदीस सुनाई? 2 सुनाई। अगर इजाजत दीजिए तो एक तीसरी हदीस और सुनाता हूं। इधर देखिए, बड़ी भयानक हदीस, ऐसी हदीस कि दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। मुसलमान अगर गौर कर लेगा तो लड़ना बंद कर देगा। अगर मुसलमान गौर कर लेगा तो जोर से बोलो, लड़ना बंद कर देगा। और अगर गौर नहीं करेगा तब तो कुछ भी कर सकता है। अगर गौर नहीं किया तो कुछ भी कर सकता है, और गौर कर लिया तो जोर से बोलो, आपस में लड़ना बंद कर देगा। उसको हकीकत समझ में आ जाएगी। अगर इजाजत है तो वो हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसे नहीं सुनाऊंगा, कोई जाएगा नहीं। माइक की आवाज पर मत जाओ। ये देखो कि गुलाम रब्बानी क्या बोल रहा है। अगर इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बिल्कुल अदब से बैठो। बहुत शानदार हदीस, पूरे पिपली वालों को सुना देना, दानूगीर वाले को सुना देना, भुवनेश्वर वाले को सुना देना, पूरे उड़ीसा के मुसलमानों को सुना देना। जहां बैठो वही सुनाओ, जहां बैठो वही सुनाओ, ताकि लोगों को हकीकत का पता चल जाए। अब मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। मिशकान शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम पेज नंबर 30 की हदीस सुनो। पेज नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सेनतैने व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मतलब जरा सा ध्यान से सुनो। मतलब अगर आप समझ लोगे तो समझ लो जलसे की मेहनत वसूल हो गई। सब लोग दाएं बाएं वाले, सब लोग मतलब पर गौर कीजिएगा। इस हदीस को अगर कोई गलत साबित कर दे तो 5 लाख नहीं, मुंह में जितना पैसा आएगा उतना दिया जाएगा, क्योंकि ये हदीस बहुत मशहूर है। बोलो, ये हदीस बहुत मशहूर है, सब जानते हैं, आपको भी मालूम है। लेकिन आप लोगों को एक टुकड़ा लोगों ने बताया, 3 टुकड़ा को छोड़ दिया, इसीलिए आप लोग हकीकत तक पहुंच नहीं पाए। गुलाम रब्बानी पूरी हदीस सुना चुका, ताकि आपको एक ही टुकड़ा नहीं हकीकत का भी पता चले। अरे जोर से बोलो, हकीकत का भी पता चले। तो अब मतलब सुनिए, इधर देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा,
पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, यानी यहूदी और नसरानी पर आया। बनी इसराइल का मतलब ये यहूदी और नसरानी है। जब आप इतना समझ गए तो अब समझिए, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी पर आया, जैसा नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। वो जमाना जरूर आएगा, जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, वही हरकत करेगा जो हरकत यहूदियों ने अपने मां के साथ किया। नबी फरमाते हैं अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनसे तार जुड़ा होने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका तार जुड़ा होगा, इनका रिश्ता नाता उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा। 72 फिरके जहन्नमी इसलिए जहन्नम में जाएंगे कि इन 72 का रिश्ता बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका? तो हदीस का सही मतलब ये है वो फिरका जन्नती होगा, एक फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। आला हजरत, आला हजरत, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोलना चाह रहा हूं लेकिन ये बुलडोजर है। अब आप कुछ मत कहो, मुझको देखो नेउला की तरफ, नेउला की तरफ, उनको मत देखो, ऐसे मत देखो। तुमने जो गलती की है वो गलती पर गौर करो। जलसे में आलिमों को बुलाओ तो सही सेटिंग करवाओ ताकि सही पैगाम पहुंचे। बोलने वाले का कलेजा फट रहा है, पीछे हटता हूं तो आवाज कैच नहीं कर रहा है। आजकल माइक लगता है कि मुंह में घुसा कर बोलना पड़ेगा। पहले इतना पीछे हटते तब भी आवाज कैच करता, अब यहां आएंगे तब आवाज कैच। अच्छा ये बताइए, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई कितने लोगों ने सुन लिया? हाथ उठाओ। ये बताओ सुने हो कि सो रहे थे? अगर सुने हो तो फिर एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो, फिर से सुनो। नबी ने क्या कहा? फिर से बोलो। नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। जरूर का मतलब कन्फर्म। जरूर का मतलब कन्फर्म, यानी मेरी उम्मत पर वो जमाना कन्फर्म आएगा, यकीनन आएगा, जरूर भी जरूर आएगा। जैसा किस पर आया? बनी इसराइल। बनी इसराइल कौन है? जिसको इजराइल कहते हैं
उसी को अरबी में बनी इसराइल कहते हैं। कुरान में जगह जगह या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल। इधर देखिए बनी इसराइल, इधर देखिए यहूदी और नसरानी, ये दोनों क्या है? जल्दी बोलो, कौमे बनी इसराइल है। नबी ने क्या कहा? फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना कन्फर्म आएगा, जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत भी उनसे दोस्ती की वजह से उसी की एक्टिंग करेगी। उनकी दोस्ती की वजह से जैसे वो लोग किए वही एक्टिंग मेरी उम्मत भी करेगी। यहां तक सुन लिया, अब आगे सुनिए। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए। आपको पता नहीं है वो लोग 72 फिरके हैं। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से कितने में बटेगी? 73। एक तो पुराना वाला होगा, ये 72 जो बढ़ जाएगा इन्हीं बनी इसराइल के 72 से दोस्ती की वजह से। तो टोटल कितने होंगे? 73। मेरी उम्मत में 73, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे, हकीकत सुनिए, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा। नाम अब्दुल्ला होगा, नाम अब्दुल सत्तार होगा, नाम मोहम्मद होगा, नाम मोहम्मद सुहैल होगा, लेकिन अंदर से दिल यहूदी होगा, दिमाग यहूदी होगा, सोच यहूदी होगी। आपने गौर नहीं किया, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, पूरा अरब गीदड़ भभकी मारता रहा, लेकिन कोई खुलकर साथ नहीं दिया। क्यों? सबके सब यहूदियों के रंग में रंग चुके हैं, नाम के मुसलमान हैं, उनका तौर तरीका सब बदल चुका है। इधर देखो नबी फरमाते हैं 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उन्हीं 72 से इनका तार जुड़ा होगा। और एक जन्नती, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हर वक्त हर दौर में हमेशा हक पर कायम रहेगा। मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, हम लोग क्या है? हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, सुन्नी सिर्फ हम ही लोग हैं कि हमसे पहले भी मुसलमान सुन्नी थे? अरे जोर से बोलो, हमसे पहले भी मुसलमान सुन्नी। इधर देखिए, आपके अब्बा सुन्नी, आपके दादा सुन्नी, आपके परदादा सुन्नी, आपके छेड़दादा सुन्नी, आपके लक्कड़ दादा, पक्कर दादा, जितना मुंह में आए दादा, सब सुन्नी। अरे इतने ही सुन्नी नहीं, 100 बरस पहले चलिए सब सुन्नी, 500 बरस पीछे चलिए जितने मुसलमान हैं सब सुन्नी, 1000 बरस पीछे चलिए जितने मुसलमान हैं सब सुन्नी, 1200 बरस पीछे चलिए जितने मुसलमान हैं सब सुन्नी। इधर देखिए, नए हम लोग नहीं है, नए ये लोग हैं जिनके बाप दादा पहले सुन्नी थे, मुफ्ती मौलाना सब पहले सुन्नी थे। अच्छा ये बताइए, ये बदलाव कब से आया? आया तो राज सुन लो, जब से तुर्कियों की हुकूमत को इन लोगों ने अरब में खत्म करके अपनी हुकूमत बनाई। अरे बोलो, तुर्कियों का बोलबाला था, हर तरफ नबी पर सलाम पढ़ा जा रहा था, हर तरफ नबी पर दरूद पढ़ा जा रहा था। अरे बोलो, हर तरफ नबी की नाम पढ़ी जा रही थी। लेकिन जब इधर देखिए, कुछ नाम के मुसलमानों ने, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने और आले सऊद ने, दोनों ने मिलकर के यहूदियों से
मिला करके तुर्कियों से बगावत किया और कत्लो क़िताल शुरू किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया और कुर्सी पर अब खुद बैठा। जब बैठा आज से 250 बरस पहले, तो जैसे बैठा सुन्नियों का जितना कानून था सबको बदल डाला, सुन्नियों की जितनी चीजें थी सबको बदल डाला। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वरना 250 बरस पहले मुसलमान है सब सुन्नी है, ये 250 बरस पहले तुर्कियों की हुकूमत को जब से खत्म किया तब से मुसलमान टूट गए, मुसलमान बर्बाद हो गए। बाप बेटा से अलग होने लगा, बेटा भाई से अलग होने लगा, अरे बोलो भाई भाई से अलग होने लगा, दादा पोता से अलग होने लगा। तो याद रखिए हम लोग नए नहीं हैं, हमने मुसलमानों को बर्बाद नहीं किया है, हमने मुसलमानों को नहीं तोड़ा है, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो सऊदिया रियाज का रहने वाला था और आले सऊद, इन दोनों ने मिलकर के यहूदियों से हाथ मिलाया और तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया। न्यूज में आप लोग सुनते होंगे। तो जब तक तुर्कियों का जलवा था हर तरफ पूरी दुनिया में सुन्नियत का जलवा था, लेकिन जब से ये लोग कुर्सी पर बैठे पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद कर डाला, टुकड़ों में बांट डाला। जितने हाजी हज करने गए उनसे कहने लगे दीन यहां से फैला है। हाजी साहब जाहिल, वो बात तो उनको समझ में आई कि दीन तो यहीं से फैला है, लेकिन गौर नहीं किया कि ये मौलवी लोग कहां से फैला है। अरे जोर से बोलो, जिसने तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया ये कहां से फैला है। अगर गौर कर लिया होता तो हाजी साहब कभी भी सुन्नियत का दामन नहीं छोड़ते। तो ऐ सुन्नियों हमको बर्बाद, इधर देखिए नाम के मुसलमानों ने किया है, कुछ बेईमान मुसलमानों ने किया है, यहूदियों से मिलकर किया है, वरना हम लोग जैसे पहले सुन्नी थे आज भी सुन्नी है। हम लोग नए नहीं है, नए ये लोग हैं, नई हमारी जमात नहीं है, नई इन लोगों की जमात है, नया हमारा अकीदा नहीं है, नया इन लोगों का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। नारे तकबीर। हाँ बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, इजाजत है, जल्दी बैठिए। हाँ हाँ बैठिए, अब बैठिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिमों की तकरीर के बीच में लुकमा नहीं होना चाहिए। आपको लुकमा देना होगा तो किसी और को देना। गुलाम रब्बानी हाफिज है तो तरावी में भी लुकमा नहीं खा सका, तो मेरी तकरीर में लुकमा क्यों दे रहे हो? जब हाफिजों ने मुझको आज तक तरावी में नहीं दिया तो आप तकरीर में लुकमा मत दो। तकरीर सुनो, शेर जो आप पढ़ रहे हो ये बाद में पढ़ा करो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है? तो ये बताओ, मैंने जो बातें समझाई है आपके सर के ऊपर से गुजरी के दिल में उतर गई? अच्छा ये बताओ, दिल में उतरी तो हकीकत समझ में आई कि अब तक अंधे हैं? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, हकीकत समझ में आई? अब आप बताओ, हकीकत समझने के बाद भी फिर भी लोग कहे वो अच्छा वो अच्छा, तो उससे बड़ा पागल कौन है? पागल कौन है? कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो। 3। अब इजाजत दीजिए तो चौथी हदीस सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए।
अरे बोलो थके तो नहीं? ये बाउंड्री की तरह लोग खड़े थे। अरे बोलो कहाँ चले गए? बैठ गए के चले गए? अरे बोलो बैठ गए के चले गए? अगर चले गए तो इधर देखो, एक बात सुन लो, जलसे में हर आदमी हर तरह का होता है। अरे बोलो, जलसे में हर आदमी हर मिजाज लेके आता है। कोई आता है ससुराल घूमने, कोई आता है अपने ससुराल का मुर्गा खाने, और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने, जोर से बोलो, और कुछ लोग आते हैं बोलो अपने दोस्त से मिलने। तो जो जैसी नीयत लेकर आता है बोलो अपनी नीयत पर अमल करता है। आप लोग नबी के दीवाने हैं, तकरीर सुनने आए हैं, और बोलो हजरत की मोहब्बत में आए हैं, शाह मस्तान अली शाह की मोहब्बत में आए हैं। तो कसम खुदा, ये मोहब्बत दुनिया में भी रंग लाएगी, कब्र में भी रंग लाएगी, और कयामत में भी रंग लाएगी। जोर से बोलो, कयामत में भी रंग लाएगी। अगर इजाजत दो तो एक बहुत शानदार हदीस सुनाऊं, उसके बाद बोलो बड़ा शानदार एक वाकया, फिर हदीस, फिर बुजुर्गाने दीन का मर्तबा क्या है, क्या मजार में बुजुर्गाने दीन जिंदा है। बस तकरीर खत्म। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट और बर्दाश्त करो। इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, जिस दुनिया में तुम लोग रहते हो, ये दुनिया, जोर से बोलो, जिस दुनिया में तुम लोग रहते हो, ये दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ये दुनिया जिसमें तुम रहते हो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के। अच्छा ये बताओ मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? अरे बोलो, आपको तो पता ही है। मच्छर का पर अगर यहाँ पर टूट कर गिर जाए तो इधर देखिए, आप कितनों ढूंढेंगे जल्दी आपको नहीं मिलेगा। नबी क्या फरमाते हैं, इधर देखिए, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया, कौन दुनिया? आसमान से लेकर जमीन तक, ये सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी भी काफिरो मुशरिक को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, एक बूंद भी नहीं देता। किसी शराबी जुआरी को जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलता, ये सब घुट घुट के मर जाते। जितने चोर बेईमान डकैत होते, अल्लाह रसूल के गद्दार दुश्मन, ये सब बिना पानी के मर जाते। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यही वजह है, सुनिए, नबी फरमाते हैं, यही वजह है अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखिए, अल्लाह ताला जिसको दोस्त बना लेता है उसे दुनिया नहीं देता। और जोर से बोलो, और अगर किसी को देता है तो काजू बादाम खाने के लिए नहीं, और अगर किसी को देता है तो 22 लाख की गाड़ी से चलने के लिए नहीं, अगर किसी को देता है तो करोड़पति बनने के लिए नहीं। अगर अल्लाह किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि मेरी मखलूक पर खर्च करे, मेरे दीन में खर्च करे, मस्जिद पर खर्च करे, गरीब के बच्चियों की शादियों में खर्च करे। इधर देखिए, अल्लाह जिसे दोस्त बना लेता है उसे दुनिया नहीं देता, और अगर किसी को देता भी है तो
अपनी रजा के लिए। किसके लिए? हाथ उठाकर बोलो किसके लिए? अपनी रजा के लिए देता है। इधर देखिए, मैं आपको एक बहुत शानदार वाकया सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। इधर देखिए, पहले तो एक बात बताइए, इधर देखिए, वली किसको कहते हैं? अरे बोलो, वलियों की पहचान क्या है? कोई आपसे पूछे वलियों की पहचान क्या है, तो आज का आदमी यही कहेगा, वली उसको कहते हैं जो शादी ना करता हो, कुंवारा रहता हो, बच्चे ना हो, जंगल में रहता हो, किसी से बात ना करता हो, फटा पुराना कपड़ा पहने हो, ये वली है। इधर देखिए, इसका नाम वली नहीं है। इधर देखो, वली उसको कहते हैं जिसका चेहरा देखकर खुदा की याद आए। जोर से बोलो, जिनका कपड़ा देखकर मुस्तफा की सुन्नत याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनकर मुस्तफा का रास्ता याद आए। वली उसको कहते हैं कि जिनकी हर हर अदा देखकर तरीक़े रसूल याद आए। इसका नाम वली है। इधर देखो, गौर से सुनो, इसका नाम वली है। आप लोग समझते होंगे वली ऐसा ऐसा है। वली कहीं और नहीं रहता, हमारे और आपके बीच में रहता है। आपके बीच में रहता है। यह और बात है कि हम पहचानते नहीं, गौर नहीं करते। आज मैं आपको पहचान बता रहा हूं, गौर से सुनिए। वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, लेकिन हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए, बच्चे पैदा करते हैं अपने लिए, मकान बनाते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। किसके लिए? अरे जोर से बोलो, किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। इधर देखिए, हम लोग मुर्गा खाते हैं तो सोचते हैं कि कब कोई हमसे टकराए कि पटक दे। हम लोग इधर देखिए, काजू बादाम खाते हैं तो मोच पे ताव फेर के चलते हैं कि कौन हमसे टकराएगा। जोर से बोलो। लेकिन इधर देखिए, अल्लाह का वली पानी भी पिए, बोलो, एक लुकमा रोटी भी खाए। इधर देखिए, अल्लाह का वली अगर कोई भी काम दुनिया में करता है तो नबी फरमाते हैं वो हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। बेशक। किसके लिए? हाथ उठाकर बोलो, किसके लिए? रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा शानदार वाकया आपको सुनाऊं। 15 मिनट और बर्दाश्त करें। बोलो, बर्दाश्त है? अगर आप कहोगे तो तकरीर खत्म कर दूंगा, और अगर कहोगे तो बढ़ा दूंगा। अच्छा ये बताओ, मेरे हाथ में घड़ी है? अरे जोर से बोलो, घड़ी नहीं है। घड़ी नहीं है, मेरी तकरीर आप पर है। 2 घंटा या 5 घंटा मत बोलो। इधर देखो, तकरीर करना कोई आसान नहीं है, और वो भी अरे बोलो इसके सामने। इधर देखिए, तुम 5 मिनट बोल लोगे, तुम्हारा फेफड़ा गुब्बारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुब्बारा। ये तो गुलाम रब्बानी का फेफड़ा और हाफिज़ो कारी मोहम्मद अशरफ साहब का फेफड़ा है। ये हजरत मौलाना इजहार साहब का फेफड़ा, यह हमारे उलमा का फेफड़ा है कि हर बुलडोजर को बर्दाश्त कर ले जाता है। अरे बोलो, इजाजत है? मैं आपको एक वाकया, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाओ, बैठो, इसको बैठाओ। हाँ, अगर नहीं बैठे तो सीधे गमछा में लपेट दो। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो, इजाजत है? तो एक बहुत शानदार वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। 2 बुजुर्ग थे। ये वाकया किसने बयान किया? सरकार आला हजरत ने। अरे बोलो, ये वाकया किसने बयान किया? बोलो, किस किताब में है? मलफूजाते आला हजरत में। पेज नंबर कितना? 93। पेज नंबर कितना? मलफूजाते आला हजरत, हिस्सा अव्वल, पेज नंबर 93। बयान किसने किया? जोर से बोलो। मेरे सरकार आला हजरत ने। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और
दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार, गौर से सुनिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? बहुत शानदार खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, तुम उसको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना हजरत ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये आदमी मुरीद जब सुना तो क्या कहा, अब सुनिए। मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो हजरत ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से आवाज देना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे तुम इतना कहोगे, दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। ये आदमी जब हजरत की बात सुनी ना तो बड़ा परेशान, का या अल्लाह हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद है, कई कई बच्चे हैं, और हजरत कह रहे हैं कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात समझ में नहीं आई। इधर देखिए, समझ में तो नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंचा, का ए दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। कैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा, गौर से सुनिए, देखा एक बुजुर्ग कंबल ओढ़ कर बैठे हुए, ये करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम, ये करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? सरकार डांटिए मत, मैं खुद से नहीं आया हूँ, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है, आपके दोस्त ने मुझको भेजा है, आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने तुमको भेजा है? कहा अच्छा हाँ। कहा अच्छा बैठ जाओ। आप अपने पास उसको बैठा लिए, आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। खीर खाने के बाद जब खा चुके, इधर देखिए, तो वो नौजवान कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को वापिस हो जाऊं, अपने घर को वापिस हो जाऊं। तो हजरत ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ इजाजत है, जाओ इजाजत है। वो नौजवान कहा, सरकार कैसे जाऊं, मैं तो फंस गया, सरकार उधर से तो आ गया, मगर जाऊं कैसे? कहा आया कैसे था? कहा सरकार पानी तो भरा था, कश्ती भी नहीं, मल्ला भी नहीं, लेकिन जब मैं चलने लगा तो आपके दोस्त ने मुझसे कहा कि दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, जब तुम इतना कहोगे तो रास्ता पानी दे देगा, दरिया तुमको रास्ता दे देगा। जैसे मैंने इतना कहा, दरिया ने मुझे रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। तो अब सुनिए इस पार वाले बुजुर्ग ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। इस पार वाले बुजुर्ग ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत अच्छे। मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। ये आदमी जब सुना तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, ये गौर करने लगा, या अल्लाह ये तो गजब हो गया। पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने तो मेरे सामने अभी खीर खाई,
और कह रहे हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर राज क्या है, मामला क्या है, बात समझ में नहीं आई। लेकिन अल्लाह वाले का हुक्म था, गौर से सुनिए, बस जल्दी जल्दी सुनिए, 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। इधर देखिए, अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गया। कहा है दरिया, जो उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता दिया, ये इस पार आया। जैसे इस पार पहुंचा तो देखा क्या, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था, इस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिबे औलाद हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा, ये परेशान करने वाली बात नहीं, जिंदगी बदलने वाली बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, हटाने वाली बात है, जिंदगी में इनकलाब लाने वाली बात है। अरे बेटा, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को बदलना मकसद है। अरे बेटा, कान खोल कर सुन ले, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया। हम दोनों ने अब तक जो कुछ भी किया है वो अल्लाह की रजा के लिए किया है। ऐ बेटा सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, और उसे खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि कुछ और ताकत आ जाए, हम जम के अल्लाह की इबादत करते रहे, सुभान अल्लाह को सजदा करते रहे। तो उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। इजाजत दीजिए तो कुरान की आयत आपको सुनाता हूँ। कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने जानेसारों से कह दीजिए, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, तो नाम के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे बेशक, लिए। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हजरत मस्त मस्तान शाह बाबा, नारे तकबीर। इजाजत है, जल्दी बोलो, अरे बोलो इजाजत है, अरे बोलिए ये चचा कहाँ उठे, अरे बोलो कहाँ उठ रहे। अल्लाह, इधर देखिए, किसी को इस्तिंजा की जरूरत हो तो जाएगा ही, अरे जोर से बोलो, वरना जानते हैं एक जलसे में एक चचा को मैंने जबरदस्ती बैठा दिया। जब जलसा खत्म हुआ तो लोगों ने कहा चचा उठिए। कहा क्या उठूं, हजरत ने ऐसा बैठाया कि जिस काम के लिए उठ रहा था वो हो चुका है। तो जिसको अगर ऐसी जरूरत हो तो जा सकता है, ताकि फर्श खराब ना हो। बिल्कुल अदब से बैठो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। अच्छा ये बताइए 15 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो बर्दाश्त करेंगे? तो बर्दाश्त करेंगे तो जरा सा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बीच में एक आदमी खड़े होकर नारा लगा दो, जरा सा आराम मिल जाए, जल्दी से खड़े होकर नारा लगाओ एक आदमी। हाँ,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए बैठिए, इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, लड़ना नहीं है, समझना है। और जोर से बोलो, लड़ना नहीं है, समझना। अब चलिए मैं आपको ये बताऊं, क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा होते हैं? और जोर से बोलो, क्या अल्लाह के वली? और जोर से बोलो, क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा हैं? हमारा ईमान है कि जिंदा है? हाथ उठाकर बोलो, हमारा ईमान है कि? अरे बोल दो ना लोग, पर्ची कभी भी तकरीर के दौरान देने से लोग शक में पड़ जाते हैं, न जाने कौन सा क्वेश्चन कर दिया है। तो ये सब पागलपनी है, ये उल्लू वाला काम है। तुमको कहना है तो वो सब पहले बता दो। इसमें है कि हजरत उवैस करनी के दांत तोड़ने का वाकया सुना दीजिए। दांत तोड़ने का वाकया आपको पता नहीं है कि इश्क़ रसूल में उन्होंने दंदाने मुबारक, अरे बोलो, सब तोड़ डाला, सब मालूम है कि नहीं? तो ये कोई अजूबा बात नहीं है। मैं जिस लाइन पे हूं उसी लाइन पे हूं। अरे बोलो, इजाजत है? हाँ, हजरत उवैस करनी जैसा आशिक़ रसूल कि कसम खुदा, ताबेईन में अफजलुत ताबेईन का जिनको मर्तबा मिला, ये वो उवैस करनी के बिन देखे, देखिए, जाहिरी आंखों से मुस्तफा का जलवा तो ना देख सके, इधर देखिए, लेकिन नबी के इश्क का उनको वो मकाम और मर्तबा मिला कि जब नबी ने अली और फारूक आजम को जुब्बा देकर भेजा तो कहा, जाओ वैसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ये है उवैस। अरे बोलो हजरते, बोलो उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान। जब उनको पता चला कि जंग उहुद में मुस्तफा के दास शहीद हो गए, तड़प करके बिल्कुल चूंकि माँ की खिदमत में लगे थे, जब उनको खबर मिली कि मुस्तफा के दंदाने मुबारक शहीद हुए, तो आपने इश्क़ रसूल में आकर अपने दांत पर ऐसे ही बोलो, आलमे जज्बात में आकर ऐसे आए दांत। जब तू मुस्तफा के मुंह में नहीं तो वैस के भी मुंह में रहने का तुझे हक नहीं। जब तू मुस्तफा के मुंह में नहीं तो उवैस के भी मुंह में नहीं रह सकता। एक को तोड़ा, दो को तोड़ा, तीन को तोड़ा। जाओ चलो, बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, ये जलसा है, खिलौना नहीं है, मजाक नहीं है। बोलो इजाजत है? वहीं से उनको रोक देना चाहिए। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? लड़की जब बालिग हो जाए या 12 साल की हो जाए, 12 साल, बोलो, लड़की बालिग हो जाए या कम से कम 12 साल की हो जाए तो गैर महरम से पर्दा जरूरी है, उनके दरमियान नहीं आना चाहिए। बोलिए, बात समझ में आ रही है? नहीं, बात समझ में आ रही? हाँ, तो बिल्कुल अदब से बैठे। ऐसा नहीं है वो मेरी बच्ची है, मैंने सिर्फ इसलिए डांटा है ताकि वो इबरत हासिल करे, सबक हासिल करे। जोर से बोलो, सबक हासिल करे, ऐसी गलती दोबारा ना करे। इनाम अगर देना है किसी को भी, शायर को, मौलाना को, अरे बोलिए मस्जिद में चंदा देना है तो किसी बोलो, किसी छोटे, बोलिए छोटा होशियार बच्चा, या जोर से बोलो, या अपने बोलो किसी अपने शौहर के जरिए या अपने सगे भाई के जरिए आप यहां तक पहुंचा सकती है। ये बात चली है तो मैंने कह दिया है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इश्क़ मुस्तफा में आकर अपने सारे दांत तोड़ डाले। ये है इश्क़ रसूल और ये है इश्क़ उवैस करनी। दास्तान तो बहुत लंबी है, हदीस की किताबों में इनका बहुत शानदार तज़किरा है, लेकिन बात चल रही है मेरी तरफ देख, बात चल रही है इधर देखिए। बात ये चल रही है, क्या अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा हैं? हाथ उठाकर बोलो, हमारा ईमान है कि जिंदा है। हाथ उठाओ।
कि रब्बानी साहब तो उधर देख रहे हैं, हमको तो देख ही नहीं रहे। ये मत सोचिए, सीधे बैठिए, सीधे बैठिए, मेरी नजर सबको देख रही है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। आप ये मत सोचिएगा कि मैं छुप के बिरयानी खाऊं तो हजरत नहीं देखेंगे। अरे हजरत सबको देख रहे हैं। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है तो इधर देखो 15 मिनट और बर्दाश्त करो। इधर देखो, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। अरे बोलो कहते हैं? इधर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो आपको सुनाऊंगा, एक बात बताइए, हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? सब लोग बोलो। बस 15 मिनट की तकरीर है, 15 मिनट की बर्दाश्त कर लो। ये बताओ कि हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? मिट्टी से। अच्छा ये बताओ, सबकी मिट्टी बराबर बराबर है कि अलग अलग है? ओ पीछे वाले वो समझ गए, उसके मुंह में गुटखा है इसीलिए बोलना बराबर है। अरे जोर से बोलो। सबकी मिट्टी बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इधर देखो। अच्छा ये बताइए, जमीन की मिट्टी बराबर बराबर है कि हर जगह की मिट्टी अलग है? इधर देखो, हर जगह की मिट्टी अलग है। ध्यान से सुनिए, बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। चचा हाजी साहब तशरीफ रखे। इधर देखिए, 15 मिनट और बर्दाश्त करें। ये बताओ, कश्मीर की मिट्टी अलग है? जोर से बोलो। कश्मीर की मिट्टी अलग है। और बोलो अपने, अरे जोर से बोलो, उड़ीसा की मिट्टी अलग है, बंगाल की मिट्टी अलग है, बिहार की मिट्टी अलग है, यूपी की मिट्टी अलग है, महाराष्ट्र की मिट्टी, गुजरात की मिट्टी अलग है। अगर हर जगह की मिट्टी एक होती तो हर जगह सेब का बागीचा होता, हर जगह लीची पैदा होती, हर जगह काजू बादाम की खेती होती। अगर हर जगह की मिट्टी बराबर होती तो भूसावल जैसा केला उड़ीसा में भी होता, नासिक जैसा अंगूर उड़ीसा में भी पैदा होता। लेकिन इसका मतलब यह है, हर जगह की मिट्टी बराबर नहीं। इसलिए कश्मीर हर जगह बोलो, सेब हर जगह पैदा नहीं हो सकता, अंगूर हर जगह पैदा नहीं हो सकता। जोर से बोलो, काजू बादाम हर जगह पैदा नहीं हो सकता। हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। तो जैसे जमीन की मिट्टी बराबर नहीं, ऐसे शरीर की मिट्टी बराबर नहीं। जोर से बोलो, ऐसे ही शरीर की मिट्टी बराबर नहीं। हम भी मिट्टी से बने हैं, आप भी मिट्टी से बने हैं, और शाह मस्तान अलैहिर्रहमा भी मिट्टी से बने हैं, गरीब नवाज भी मिट्टी से बने हैं, गौसे आजम भी मिट्टी से बने हैं, आला हजरत भी मिट्टी से बने हैं। जितने बुजुर्गान दीन है सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन उनकी मिट्टी में फर्क है। आपको फर्क देखना है तो एक और मिसाल लीजिए। अच्छा ये बताइए, आप जानते हैं ईंट दो तरह की होती है? ईंट दो तरह की, कुछ ईंट कच्ची होती है और कुछ ईंट बोलो पकी, जिससे आप मकान बनाते हैं। ये ईंट पकी होती है। अरे बोलो पकी होती है कि नहीं? अब आपको पता है, पूछे वो उल्टा पलटी काम मेरे बगैर मर्जी के कुछ मत करो। जब मैं कोई काम करूं तो मुझको डिस्टर्ब मत करो। पंखा देना ये मुझको जहर देना है। अरे हंसिए नहीं, अभी पसीना गिर रहा है, पूरा बदन हीट है, और उधर से हवा दे रहे हो तो ये जहर है, जहर। बोलो, ये जिंदगी को ले सकता है, तबाह कर सकता है। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करो। मेरी तरफ देखो तवज्जो से। आप लोगों को मालूम है, जब आप लोग धूप से आते, गर्मी से आते, जल भुन के आते, तो आपकी माँ कहती, बेटा पहले ठंडा हो लो तब पानी पीना। क्योंकि बोलो, अगर आप धूप से गरम गरम आए और पानी अगर पिएंगे तो रिएक्शन कर जाएगा, आपको फालिज भी मार सकता है। आपको पता है, ठंडा और गर्म तार का टकराव हो सकता है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखो,
एक बात ये बताओ, ईंट दो तरह की होती है। जो मकान आप बनाते हैं वो ईंट कच्ची होती है कि पक्की? जोर से बोलो। पक्की होती है। अच्छा ये बताइए, आपके उड़ीसा की ईंट इधर देखिए, थोड़ा सा बहुत पक्की नहीं होती, लेकिन आप बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, इधर देखिए ईंट मिलेगी कि ऐसे करेंगे तो टन टन, अरे जोर से बोलो, टकराएंगे तो आवाज होगी जैसे घंटी बज रही है। अरे जोर से बोलो, घंटी बज रही है। बोलो यूपी की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, बोलो इतनी शानदार मिट्टी है कि वहां की ईंट लोहा लट होती है, शानदार मजबूत ईंट। ऐसी ईंट को जो खूब पक जाए, जिसकी मिट्टी अच्छी हो, अगर जमीन के अंदर 100 बरस दफन कर दो, फिर निकालो तो वैसे ही ईंट निकलेगी। 200 बरस दफन कर दो, वैसे ही ईंट निकलेगी। 500 बरस दफन कर दो, फिर निकालो, वैसे ही ईंट निकलेगी। अब आप बताओ, फैसला करो, ईंट तो मिट्टी से बनी है। 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 300 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 500 बरस हो गए जमीन नहीं खाई। जैसे कल ईंट थी, आज भी ईंट है। इसका मतलब यह है, ये जमीन हर एक मिट्टी को नहीं खाती, उस मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कच्ची होती है, जो मिट्टी कमजोर होती है, जो मिट्टी पिलपिली होती है। लेकिन जो मिट्टी खूब पक जाती है, उसको ये जमीन नहीं खाती। हम भी कहते हैं कि मरने के बाद काफिरों को जमीन खा जाती है, यहूदियों को जमीन खा जाती है, मजूसियों को जमीन खा जाती है, मुशरिकों को जमीन खा जाती है, बेईमानों को जमीन खा जाती है, बेअमल मुसलमानों को जमीन खा जाती है, मगर अल्लाह वालों को जमीन नहीं खाती। क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने शरीर की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। जैसे कल चमक रहे थे, उससे ज्यादा आज भी चमक रहे हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आवाज बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम। बस अब आप 5 मिनट और बर्दाश्त करें, सिर्फ हदीस सुनिए। और बोलो, ये तो आपको समझ में आ गया कि मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं। अल्लाह वालों की मिट्टी अल्लाह के इश्क की आग में पकी होती है, आग में पकी होती है, तो उनको जमीन नहीं खाती। अब कहिए तो हदीस सुनाता हूं, कसम खुदा इसी हदीस के गलत साबित करने पर झोला भर के पैसा। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? 5 मिनट में तकरीर खत्म। सलाम पढ़ना, दुआएं लेना, अपने बुजुर्गों से हमेशा अकीदत रखना, मोहब्बत करना, और हाजिरी देना तो अदब से हाजिरी देना। अरे बोलो, बुजुर्गाने दीन की बारगाह में आना तो अच्छी नीयत लेकर, पाक नीयत लेकर आना। इजाजत दो तो मैं आपको जल्दी जल्दी सिर्फ 1 या 2 हदीस सुना दूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। मिश्का तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो फजाइलिल कुरान, सफा नंबर 117, सफा नंबर 117। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रब बाज़ु असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन वला यसबु अन्नहु क़ब्रुन फफीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन वअना ला असबु अन्नहु क़ब्रुन फफीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम मानियतुल मुंजियतो तुंजीह मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस
तकरीर अब खत्म, अगर आप कह देंगे तो एक और हदीस सुना दूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है? टाइम कितना हुआ? हमारे फुरकान भाई, माशाल्लाह फुरकान भाई इन्हीं के घर में ठहरा, जितने उलमा है सब इन्हीं के यहाँ ठहरे। मछली इतनी शानदार खिलाई कि ऐसी मछली पूरे उड़ीसा में नहीं खाने को मौका मिला। बहुत टेस्टी, ऐसा लग रहा था ये मछली नवाब वाजिद अली के घर की है। मेरी दुआ है अल्लाह इनके कारोबार में, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे उलमा जब से इनके घर में पहुंचे ये खिदमत में लगे हैं, इनका छोटा बच्चा भी खिदमत में लगा है इंशाअल्लाह। इधर देखो, कसम खुदा हर आदमी के नियत का सवाब उसको मिलेगा। नियत अच्छी है तो फल तो मिलेगा। अरे जोर से बोलो, इनकी नियत ये है कि हम उलमा की खिदमत करें, तो अल्लाह ताला इनके दिल का हाल जानता है, जरूर इन्हें अपने फजलो करम से अजर अता फरमाएगा। अभी मैंने आपको हदीस सुना दिया, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए, बहुत शानदार। इधर देखिए, ये हदीस कहाँ है? तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 117। कितना जल्दी बोलो? 117। इधर देखिए, हजरते अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे चटियल मैदान में अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो। एक चटियल मैदान में क्या लगाने लगे? जोर से बोलो। अपना खीमा लगाने लगे। पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी, पहले से पता न था यहाँ पर कोई कब्र मौजूद है। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था। झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए, अर्ज गुजार हुए, ये अल्लाह के रसूल, आज तक ऐसा वाकया हम लोगों ने नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था। झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल कब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? तकरीर खत्म होने वाली है, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, एक दो हदीस नहीं, बहुत हदीस। अगर कहिए तो जल्दी से एक छोटी सुना दूं, आपको लगे कि एक नहीं है, बहुत है। कसम खुदा भी बुखारी की नहीं सुनाई, इधर देखिए मुस्लिम की नहीं सुनाई। अब मैं आपको बुखारी शरीफ की एक छोटी हदीस सुना देता हूँ, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, और अल्लाह वालों की शान का आपको अंदाजा होगा। इजाजत है तो सुनाऊं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, जनाजा का बयान, जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 180। कितना जोर से बोलो? सफा नंबर, पेज नंबर बोलिए चचा,
180 अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर अस्तखरजतुहु बाद सित्तते अशहुरिन फैज़ा हुवा कयौमिन हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए, जब मेरे अब्बा जंगे उहुद